वाटर ऑयल का आरएसआई है ना, हमें 30 के नीचे जाता हुआ देखने मिला। और 30 के नीचे जैसे ही गया ना, उधर से उसने कंसोलिडेशन की जर्नी चालू कर दी। हमें ये कभी दिखा था, 1 साल पहले दिखा था। हम गूगल के चार्ट पैटर्न पे देख रहे तो 1 महीना नहीं, हम फुल 1 ईयर का लेंगे तो 1 ईयर में जब भी हमें कोविड-19 आते हुए देखने मिला था ना, 1 ईयर से ज़्यादा हो गया। तो कोविड-19 जब भी आया था ना हमारे पास, यहाँ पर जून जुलाई अगस्त, ओके, मई में, यहाँ पर जब भी मैंने मार्क किया है, इस जगह पर जब आरएसआई था ना, वो आरएसआई एकदम नीचे जाते हुए 30 के नीचे चले गया था। लेकिन वो एक हफ्ता उधर था, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 हफ्ता। देन उसने बाउंस बैक दे दिया एंड उसने आरएसआई के लेवल्स की बात कर रहा हूँ मैं। आरएसआई 70 और 30 का आरएसआई मैं लेके चल रहा हूँ। 70-30 का आरएसआई के अंदर वो 30 के नीचे चले गया था एंड देन उसने बाउंस बैक दे दिया। तो 1 साल पहले हमें ये मूव होते हुए देखने मिली थी और अभी फिर से यही मूव होते हुए देखने मिल रही है हमें 1 महीने के चार्ट पैटर्न से। ये देखिए, जिस टाइम पर ये इधर कंसोलिडेट कर रहा है ना, पूरा टाइम ये उधर से ही आरएसआई उधर ही था एंड देन अब कहीं ना कहीं वो हमारे 30 के लेवल्स के बाद फिर से बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है। अब मैं बताता चलूँ, आरएसआई जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा बुलिश और स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहेगा, और आरएसआई जितना नीचे रहेगा उतना ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम में रहेगा। अब देखिए, जब भी ये अपने 30 के लेवल के आसपास ट्रेड करेगा आरएसआई, इसका मतलब यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो वही हो रहा है, जब भी इसने 1 साल पहले भी जब भी ये 30 के नीचे आया, उसने फिर से इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। तो जल्दी हमें आरएसआई 30 के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रांग होते हुए देखने मिलेगा, तो स्टॉक में बढ़ोतरी आ सकती है। अभी कई सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमें डिविडेंड नहीं मिला। अब देखिए, मैं डिविडेंड के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने इन्वेस्ट किया था डिविडेंड लेने के लिए तो आप सेल कर सकते हो, डिविडेंड तो आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि देखिए, आपको डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट तो हो गई, लेकिन आपको डिविडेंड की पे आउट डेट तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, अभी आप निकल सकते हो अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए आए हो। बट इस स्टॉक में मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए आए हो तो आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना पड़ेगा। मैंने आपको फिर से कहा, ये लंबा कंसोलिडेशन दे सकता है। अभी मैंने जो आपको कहा कि 30 के ऊपर जाएगा तो वो ऊपर ब्रेकआउट देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो उधर से कंसोलिडेट भी कर सकता है, 1 आध साल कर सकता है, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था 5 साल का चार्ट पैटर्न है, पूरा 5 साल ये इसी रेंज में था एंड देन इसमें ऑपरेटर्स की चाल आई एंड नीचे चले गया स्टॉक। देखिए, जिस लेवल से ये उठा था ना, उसी लेवल से फिर से ऑपरेटर्स ने इसे गिरा दिया एंड देन हमें आरएसआई उसी लेवल पे देखने मिल रहा है। आरएसआई एकदम नीचे देखने मिल रहा है। मैंने आपको कहा था, जिस लेवल से ये उठा है उसी लेवल फिर वापस आ जाएगा। तो अगर अभी आपको लॉन्ग टर्म में फ्रेश एंट्री लेनी है ना, तो आप ले सकते हो। क्योंकि देखिए, 5 साल में कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिया, लेकिन एक ही साल में ऐसा रिटर्न्स दे दिया 200-300% के रिटर्न। या 5 साल के रिटर्न्स की कुछ वैल्यू नहीं है। तो अगर आपको एकदम लॉन्ग टर्म खेल रहे हो, 5-6 से 10 साल खेल रहे हो, तो आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए, ये स्टॉक ऐसा ही है, ये इस टाइम पर उसने कुछ रिटर्न्स नहीं दिया, बट ये जो पीरियड है ये बहुत अच्छा स्टॉक के लिए साबित हुआ, क्योंकि रिटर्न्स बहुत अच्छा है। लेकिन फिर उसने इधर कुछ रिटर्न नहीं दिया और फिर बाद में एक ही रिटर्न दे दिया। और इसके अंदर भी एक ट्रेजेडी ऐसी है ना, वो ये है कि इस टाइम पर जब भी मैंने आपको मार्क किया ना, इस टाइम पर उसने रिटर्न्स नहीं दिया, लेकिन वो हल्का हल्का ऊपर जा रहा था। और इस टाइम पर तो उसने ब्रेकआउट दिया एंड सेकेंड मूवमेंट जो आई उसमें वो हल्का हल्का नीचे जा रहा था। अब हमें ये ब्रेकआउट देखने मिला है, मतलब अभी फिर से अगर वो अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, जो यहाँ पर 50% चांस है कि करेगा, तो ये जनरली अभी देखिए गिरा, देखिए पहले अपवर्ड मूवमेंट आई, फिर एक ब्रेकआउट आया, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट आई, ब्रेकआउट आया, अब फिर से अपवर्ड मूवमेंट आएगी लंबी और फिर ब्रेकआउट आएगा। तो अभी ये अपवर्ड मूवमेंट थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक में जा सकता है, इसीलिए मैं आपको वीडियो बना बना के बता रहा हूँ। अब देखिए, ये अपवर्ड मूवमेंट भी 600-700% की अपवर्ड मूवमेंट है, और अगर आप पूरी मूवमेंट को कैलकुलेट करो ना, तो स्टॉक ने भी कुछ कम नहीं, हजार प्रतिशत के रिटर्न्स बना के दिए हैं। और अगर ऑल टाइम का रिटर्न्स देखें तो ऑल टाइम का रिटर्न्स तो बहुत ही ज़्यादा है, 3000% का है। तो यही सारी चीज़ें स्टॉक को मैटर करती है। अगर हम एक बार प्राइस एक्शन के ओर नज़र डाल ले तो वीकनेस देख लेते हैं। नेगेटिव ब्रेकआउट दिया है, जो मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि नेगेटिव ब्रेकआउट की वजह से ही नीचे गया है। ये देखिए, जो हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने मिल रही है ना, वो ऑपरेटर्स की वजह से देखने मिल रही है, और ऑपरेटर्स की वजह से देखने मिल रही है, इसीलिए तो हमें
टिकर टेप पर देखने मिल रहा है कि स्टॉक एएसएम लिस्ट में आ गया है। एएसएम लिस्ट में कभी आता है जब स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव होती है, और एएसएम लिस्ट मतलब सेबी का इसके ऊपर अच्छा खासा अभी ध्यान रहेगा कि इसमें हमें जैसे रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि पीई को देख के कभी निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीई देखिए 22 दिख रही है, लेकिन अभी हमें दिख रहा है कि स्टॉक अभी लंबा कंसोलिडेशन भी दे सकता है, क्योंकि देखिए हमें पीई कम दिख रहा है, आरएसआई कम दिख रहा है, हमें मैकडी कम दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एमएफ मनी फ्लो इंडेक्स भी कम दिख रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि स्टॉक अभी ऊपर जाने वाला है। लेकिन देखिए अभी हमें दिख रहा है कि ओके, एक तो एएसएम लिस्ट में आ गया, दूसरी बात कि ऑपरेटर्स ने गेम खेल ली, तीसरी बात अभी डिविडेंड दिया है स्टॉक ने, तो स्टॉक अभी ऐसे ही मूव करेगा। लेकिन एक बात अच्छी है स्टॉक के अंदर कि दो द स्टॉक डोंट मूव एज मच द रिकमेंडेशन एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मार्केट, बट स्टॉक डिविडेंड ज़रूर देता है। देखिए 5 साल में वो उसने ज़्यादा मूव नहीं किया, मूवमेंट ज़्यादा नहीं दिया, बट डिविडेंड की हिस्ट्री देखो तो आप चौंक जाओगे, इतना डिविडेंड दिया है। देखिए लाइन से डिविडेंड के डिविडेंड है, जुलाई 19, फिर नवंबर 23 2020, और अगस्त 2020, और फरवरी 20, नवंबर 19 में भी देखिए 4 बार डिविडेंड, 2018 में भी 2 बार डिविडेंड, 2017 में 2 बार डिविडेंड, 16 में 2 बार डिविडेंड, 15 में 2 बार डिविडेंड, 14 में 2 बार डिविडेंड, 13 में 1 बार डिविडेंड, 12 में 1 बार, 11 में 1 बार। तो वो हर साल अपना एक या फिर कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार तो डिविडेंड्स दे ही देता है। अगर हम इसके कॉर्पोरेट एक्शन की बात तो डिविडेंड हिस्ट्री फॉर द टाइड वाटर ऑयल को कंपनी इंडिया लिमिटेड, तो वो कभी से दे रहा है, 2003 से डिविडेंड दे रहा है, दिसंबर 4 से। तो यही उसके डिविडेंड देने की हिस्ट्री रही है, और डिविडेंड भी ऐसा वैसा नहीं 3-3, 4-4 हज़ार प्रतिशत। हाँ ऑब्वियसली वो फेस वैल्यू पे रहता है, बट स्टिल हमें ये थोड़ा सा देखने पर आपको पता रहना चाहिए कि जब ही हमारे को न्यूज़ में बता रहे कि स्टॉक ने 1000% का रिटर्न दिया, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर हमें 2000 पे देखने मिल रही है तो वो 20,000 का डिविडेंड नहीं देगा, वो हमें फेस वैल्यू पे डिविडेंड देखने मिलता है। जिस तरह से टाटा मोटर्स और टीसीएस की वैल्यू फेस वैल्यू 1 है, तो अगर उसने 100% डिविडेंड दिया मतलब 100 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, मतलब उसके फेस वैल्यू से उतना परसेंट मल्टीप्लाई कर लेने का। देखिए इतने सारे डिविडेंड दिए हैं। अब जो ये डिविडेंड डेट दिख रही है ना, एक्स डिविडेंड डेट, वो यहाँ पर हमें 19 निकल के आ रही है, और आपको पता ही है, आपको ने अगर उससे पहले ले लिया होगा तो आपको डिविडेंड मिल गया होगा। 4000% का डिविडेंड दिया है, जो अब तक के लिए बहुत ज़्यादा है। देखिए इससे पहले कभी 4000% का नहीं दिया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डिविडेंड अभी ही दिया है। और डिविडेंड कितना, वो 200 रुपये का, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डिविडेंड है। 20 रुपये के आसपास की उसकी फेस वैल्यू हो सकती है अकॉर्डिंग टू डैट। तो ये देख सकते हैं 200 पर शेयर, 4000% फाइनल डिविडेंड। और एक चीज़ अगर नोटिस करने वाली है वो ये है कि इसके फिन स्टार कितने हैं, बिकॉज फिन स्टार भी हमें कई सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप नीचे ध्यान मत दीजिए, आप ये ध्यान दीजिए कि किस तरह से इसको स्टार मिले हैं। 4 स्टार एलोकेट हुए हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आता है वो इसके एफिशिएंसी का स्टार। अगर आप देखोगे एफिशिएंसी में इसे ऑलमोस्ट फुल स्टार्स मिले हैं, 4.5 स्टार्स मिले हैं। तो ऐसा क्या हुआ, देखिए कैलकुलेटेड रिस्क ऑन आरओई, आरओसी और ऑफ द कंपनी, तो ये एफिशिएंसी हमें देख के बहुत ज़्यादा स्टार है, तो उसकी वजह से हमें स्टॉक में निवेश नहीं करना है। बिकॉज हमने देखा कि स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग तो स्टॉक में रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल तो बढ़ेगा ही ना, बिकॉज इतने टाइम में उसने जो मूवमेंट दिया है उसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ेगा ही। तो हमें इसको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। और वैल्यूएशन देख लीजिए, वैल्यूएशन भी अच्छा देखने मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू द टिकर टेप इट इज़ गुड टाइम फॉर टेकिंग एंट्री इन द स्टॉक। अगर आप इसके लिस्ट को भी देखोगे ना, तो इसने बताया है कि यहाँ पर एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, बट इंट्रिंसिक वैल्यू भी इसकी अच्छी है, मतलब अभी हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो ही आप लेना, बिकॉज अभी अभी ऑपरेटर्स के जाल से निकल के आया है, तो पता नहीं आगे जाके क्या होता है। तो अगर आप देखो पीई सेक्टर का 23 है और इसका भी पीई 22 है, तो उस सेक्टर की पीई और पीबी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जो स्टॉक के लिए मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी बात रहती है। अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड देखो ना, तो हमें जो है प्रॉफिट में ग्रोथ होते हुए देखने मिल रही है बिकॉज ऑफ अदर इनकम, बट रेवेन्यू में हमें कमी होते हुए देखने मिल रही है। अब रेवेन्यू इज़ द की थिंग, प्रॉफिट तो अदर इनकम खैर किसको भी बेचते हुए आ जाएगा, बट रेवेन्यू में हमें एकदम मेन इनकम देखने मिलती है उनके बिजनेस से। तो रेवेन्यू कंटिन्यूस बेसिस पे डिक्रीज हो रहा है 2019 से। वेल होना भी चाहिए डिक्रीज, ओनली बिकॉज अगर आप देखोगे तो 2019 में इतना था, लेकिन 20 में थोड़ा सा कम हो गया एक्सपेक्टेशन से, पर 21 में तो कोई बहाना नहीं है। बिकॉज आप देखोगे तो ये रेवेन्यू मार्च क्वार्टर का है, तो मार्च क्वार्टर से पहले तो कोई कोविड नहीं था, तो मार्च क्वार्टर के पहले पहले ऐसा क्यों हो गया, तो वो आपको एक ध्यान देने वाली चीज़ है। हम फुल इसका नहीं देखेंगे, बट एक चीज़ देखेंगे कि 2 हफ्ते पहले इसकी बोर्ड मीटिंग हुई थी।
और देखो तो डिलीवरी बेसिस 100% शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, मतलब T2T मॉडल फॉलो हो चुका है। नेट सेल्स देखो 346 करोड़ ईयर ऑन ईयर में अपवर्ड मूवमेंट देखने मिल रही है 19% की। तो यही था स्टॉक से रिलेटेड। और एक मेन बात बताता चलूँ आपको, जो हमें screener.com पे ही देखने मिलेगा। तो अगर हम देखें ना, तो स्टॉक की बुक वैल्यू 404 है और फेस वैल्यू 2 है। मतलब अभी ये फिर से स्प्लिट दे सकता है। देखिए पहले तो सबसे पहले तो स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने स्टॉक के फेस वैल्यू को दो का मतलब स्प्लिट दे के वो आधा कर सकता है। तो स्टॉक की वैल्यू अभी जो है उससे आधी हो सकती है और जनरल पब्लिक को वो अफोर्डेबल हो सकती है। बिकॉज आप देखो तो स्टॉक की प्राइस कुछ ज़्यादा ही महंगी हो चुकी है, जो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा ही है। मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जनरल निवेशक के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी दिखती है ना एक जनरल निवेशक को, वही उसके पोर्टफोलियो में एक चार चांद लगा देता है। तो वो सारी चीज़ें हमें देख के चलनी है। और अगर आप देखो तो सेल्स ग्रोथ देखना है, कंपाउंडेड एनुअल प्राइस ग्रोथ नहीं देखना है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं देखना है। हमें देखना ये है कि स्टॉक की प्राइस कितनी बड़ी, इतना नहीं देखना है। हमें देखना है मेन बिजनेस कर रहा है क्या स्टॉक 5 साल से। तो अगर आप देखो 10 साल से अच्छा खासा बिजनेस नहीं किया है, 5 साल से भी अच्छा खासा बिजनेस नहीं किया है, मतलब आप देखो 10 साल पहले जो बिजनेस करता था वही उतना ही बिजनेस, मतलब 10 साल पहले जितना पैसा कमाता था उतना ही पैसा वो अभी भी कमा रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि इसके अंदर हमें कोई मूवमेंट या फिर हमें कोई इंप्रूवमेंट देखने हुए नहीं मिल रहा है। अगर आप 10 साल किसी कंपनी में काम करोगे तो फिर आपकी सैलरी डबल तो हो ही जाएगी। बट हमने देखा इधर कि यहाँ पर 10 साल से इसका कुछ रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आया है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक खराब है, बट आपको इसका जो बिजनेस मॉडल है वो देख के चलना होगा। वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है तो मैं बिजनेस मॉडल अभी नहीं समझाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मतलब होने वाला है। अगर आपको चाहिए तो, अगर आपकी डिमांड आई तो मैं बना दूंगा और आप बहुत इंजॉय करोगे। अगर आप देखो तो ये मेन बात भी मैं उस वीडियो में शायद इंप्रूव कर दूंगा कि शेयर कैपिटल 2 करोड़ का क्यों है, इतना कम क्यों शेयर कैपिटल रखा हुआ है। तो इसके रिजर्व्स तो इतने सारे 700 करोड़ के हैं और शेयर कैपिटल 2 करोड़ का, तो वो भी हम आगे जाके डिस्कस करने ही वाले हैं। अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स आर लॉयल इन द कंपनी, विच मीन्स कि ओके प्रमोटर्स को इस कंपनी पर भरोसा है और डीआईएस इसके अंदर लेके हमें कहीं ना कहीं बुलिश देखते हुए देखने मिल रहे हैं। और अदर्स में कौन आता है, इसके एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट। तो इसके एम्प्लॉयज़ के प्रति इसका जो ट्रस्ट है 2.46 मतलब % का, वो बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं हमें देखने मिल रहा है अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति। सो जिस कंपनी के एम्प्लॉयज़ खुश, उस कंपनी का जो रिपोर्ट है वो खुश। बट अभी मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि इसका एम्प्लॉयज़ खुश है या नहीं, बिकॉज हमें पूरा जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। सो इफ़ यू वांट स्पेशल वीडियो ऑन दैट, जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।